पाकिस्तान की निगरां हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों को बरकरार रखा। महंगाई काबू करने और ज़र मुबादला ज़खाइल बहाल करने के लिए बेहतर इकदाम किए। IMF की मौशी इस्तेहकाम के लिए निगरां हुकूमत की कोशिशों की तारीफ। आलमी मालियाती इदारा मौशी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कौज़िक का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरा करने से इनकार। निगरां हुकूमत के मुख्तसर वक्त में काबीना ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। मुल्क की मईशत को पहले से बेहतर हालत में छोड़कर जा रहे हैं। मुंतखब हुकूमत के लिए ऐसा लाहे अमल देकर जा रहे हैं जो यकीनी तौर पर अवाम और कौमी मफाद के लिए मुफीद साबित होगा। निगरां वज़ीर आज़म का काबीना से अलविदाई खिताब। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के तमाम अफसरान और अमले से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्जे की दरखास्त करेगा। इस साल अदायगियों में मदद के लिए नए कर्जे की दरखास्त की जाएगी। पाकिस्तान IMF से तौसीफ़ फंड की सहूलत पर बातचीत करेगा। मार्च या अप्रैल में बातचीत शुरू होने का इम्कान। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। बानी PTI का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर IMF को खत लिखने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे से मुबैना धांधली वाले हलकों में ऑडिट कराने का कहा जाएगा। अवामी एतमाद के बगैर बनने वाली हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम रहेगी। बैरिस्टर अली जफर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान आज सुबह 10 बजे हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सब्तैन खान हल्फ लेंगे। पहली बार रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाली मरियम नवाज नून लीग और इत्तेहादी जमातों की वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नौमुंतखब अरकान का नामजद वज़ीर आला मियां असलम इकबाल की क़यादत में इजलास में शिरकत का फैसला। हारने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को असम्बली के बाहर एहतजाज की हिदायत। असम्बली का इजलास कल तलब। गवर्नर कामरान टिसोरी ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास 28 फरवरी को बुलाने की असम्बली सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में वजारत आला के नाम पर हतमी मुशावरत करेंगे। मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन मजबूत उम्मीदवार। MKM और नून लीग के दरमियान लाहौर में आज फिर मुलाकात होगी। हुकूमत साजी और दीगर मामलात पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। कामरान टिसोरी मौसर काम कर रहे हैं, उनको हटाने की बात क्यों हो रही है। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहार के डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज वॉइस में गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, आज फैसला होगा। पंजाब असम्बली में नून लीग को खवातीन की 36 और पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 मखसूस नशिस्त अलॉट। नून लीग को अक़लियतों की 5 नशिस्तें भी मिल गईं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20, MKM को 6 और GDA को 1 नशिस्त अलॉट। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और MKM को 2 नशिस्तें मिल गईं। इलेक्शन मुतनाज़ा पार्लियामेंट की क्या हैसियत होगी, मौलाना फजल रहमान का सवाल। मुल्क में मुसलसल 2 इलेक्शन गैर मुनसिफाना हुए, अब सोचना होगा पार्लियामेंट की सियासत करनी है या नहीं। JUI सरबराह का पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। मुबैना धांधली के खिलाफ मुलगीर एहतजाज का इशारा दे दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक अपने बयान पर माफी मांग ली। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम और बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को कोई हिदायत दी न चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात दिए गए। PTI के एक अहम रहनुमा ने धांधली का बयानिया बनाने की पेशकश की। मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की ऑफर दी गई। तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। सेनेट इंतखाबात से पहले ही सदर मुमलिकत के इंतखाब का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख की तजवीज़ कर दी। असम्बलियों की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने पर गिरफ्तार अब्दुल वासी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने मुलजिम को FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिया। मीडिया पर एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम और मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया।
कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में घर से 13 साल लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस को ज्यादती के बाद कत्ल की शुबात। ऊंची छत पर खुद को फंदा लगाना मशकूक करार दे दिया। सिविल अस्पताल हैदराबाद से नामालूम खातून नौमौलूद को अगवा करके फरार। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलाजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके चाकीवाड़ा के सरकारी स्कूल में तदरीसी अमल ना होने के बराबर 90 बच्चियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर और हेड मिस्ट्रेस दस्तयाब। स्कूल में सहूलियात का भी फुकदान। चोरी के वाकयात भी मामूल बन गए। एफबीआर ने जुलाई से फरवरी के वक्त तक 5,150 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। टैक्स वसूलियों में 30% इजाफा। मुकामी टैक्स वसूलियां 40% तक बढ़ गईं। दरामदी टैक्स वसूलियां 36% कम हो गईं। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में 97 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौज ने नसीर अस्पताल के अमले को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तानी आलमी का इसराइल के खिलाफ अपना मौक़िफ़ आज पेश करेगा। चीन ने इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को फ़लस्तीन का नाक़ाबिले तस्ख़ीर हक़ करार दिया। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर के भी फतूहात की हैट्रिक। इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। रायली रोसो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मावलपुर में 19वें चोलिस्तान जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड फैसल शादी खेल ने जीत लिया। सलमा मरवत खवातीन कैटेगरी में पहले नंबर पर आईं। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह आज रेस में सबसे पहले रवाना होंगे। रंग बिरंगे खुशनुमा फूल, वक्त के दौर, इंसानी बेबसी और सिन्फ नाजुक के मसाइल लाहौर में मुसाफिरों ने रंगों में ढाल दिए। शुरका ने नौजवान फनकारों के काम को खूब सराहा। मुकामी आर्ट गैलरी में 25 फनपारों की नुमाइश की गई। और कराची में मोहाटा पैलेस म्यूजियम के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीबात। ओश शरीफ और मुल्तान की तारीखी इमारतों समेत कौमी विरसे को महफूज बनाने पर मुबाहिसा। गुलकार अदू बुख ने माहौल को गरमा दिया।